एक तो आरजेडी का मामला है और दूसरा तेज प्रताप जी का निजी मामला में किसी को भी बयानबाजी करना ये ठीक नहीं है। उनका पारिवारिक मामला है, कैसे वो सॉल्व करते हैं। एक सिस्टम है कि अगर कोई आदमी गड़बड़ करता है तो उसको पकड़ा जाता है। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कोई अपराधी अगर ये सोचता है कि हम किसी तरह का कृत्य कर लेंगे, अभी तो उसको पकड़ाना बाकी है। पकड़ाने के बाद भी चुनाव का समय है, अलग अलग तरीके से कुछ लोग इस तरह के भी विक्षिप्त होते हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह से काम करते हैं। लेकिन मनोबल बढ़ा है तो मनोबल घट भी जाएगा, कोई मनोबल बढ़ने वाला नहीं है। लालू प्रसाद ने अपने बेटे को निष्कासित किया है, उनके आचरण को कैसे देखते हैं? देखिए, इस मामले में एक तो आरजेडी का मामला है और दूसरा तेज प्रताप जी का निजी मामला। और निजी मामले में किसी को भी बयानबाजी करना ये ठीक नहीं है। उनका पारिवारिक मामला है, कैसे वो सॉल्व करते हैं ये उनका पारिवारिक मामला है। इसमें हम लोगों को बहुत कुछ नहीं बोलना है। लेकिन लालू यादव ने दिखाया कि अपने सार्वजनिक जीवन में अपने बेटे को भी निकाल दिया। ठीक है, सार्वजनिक जीवन में भी जो व्यक्ति रहते हैं उनका भी तो निजी जीवन होता है। तो निजी जीवन में जो जैसा वो उनका अपना पारिवारिक मामला है, उसमें हम लोगों को बहुत कुछ लेना देना है। अच्छा, तेजस्वी यादव घेर रहे हैं आप लोगों को, खास करके आपके विभाग को कि भवन निर्माण विभाग के अभियंता थे, या कई ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिनके यहाँ से काली कमाई पकड़ी गई, ईडी ने रेड किया। तो बताए ना कि सरकार में कितना लूट मचा हुआ। आप ठीक बात बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, हम लोग की सरकार में बिल्कुल एक सिस्टम है कि अगर कोई आदमी गड़बड़ करता है तो उसको पकड़ा जाता है। अगर हमारे विभाग में भी कोई व्यक्ति गड़बड़ किया था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, ससमय कार्रवाई हुई है, नियम संगत कार्रवाई हुई है। और आने वाले समय में भी अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर होगी। मंत्री जी एक सवाल है। विपक्ष ये कह रहा है कि बिहार में कट्टा राज चल रहा है, कट्टा ओपन फायरिंग हो रही है पटना में, ओपन फायरिंग पटना में हो रही है। आपने डीजीपी का बयान सुना होगा, डीजीपी साहब का बयान सुना होगा। कोई अपराधी अगर ये सोचता है कि हम किसी तरह का कृत्य कर लेंगे, अभी तो उसको पकड़ाना बाकी है। पकड़ाने के बाद आपको सब बात खुलेगा कि कौन लोग थे, किस तरह के लोग थे, कौन लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, आपको पता चलेगा। चुनाव का समय है, अलग अलग तरीके से कुछ लोग इस तरह के भी विक्षिप्त होते हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह से काम करते हैं। लेकिन एक घटना बता दीजिए जिसमें अगर कोई अपराध किया है और बिहार की सरकार ने उसका संरक्षण किया और उसको छोड़ा। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, मनोबल बढ़ा है तो मनोबल घट भी जाएगा, कोई मनोबल बढ़ने वाला नहीं है। आप देखिएगा ससमय उस पर कार्रवाई। 65% तो हम ही लोगों का लगाया हुआ था, जो भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, ये मामला चल रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से आगे तो ना हम है ना राजन को कॉल कर उसको, उन्हें अगर बहुत ज्यादा चिंता थी तो आरक्षण का मामला हुआ था कोर्ट में जाना था। उस समय तो वो कोर्ट में हम लोग गए और जो मामला हुआ है, अब जान लीजिए कि कोर्ट का जब फैसला हो जाएगा तो आरक्षण भी मिलेगा। अब तो मुख्यमंत्री जी की ये सोच रही है कि आरक्षण मिलना चाहिए, तो जरूर होगा आने वाले समय में कि कोई लोग कोर्ट पे चले गए हैं तो सबको न्याय व्यवस्था में जाने का अधिकार है।